हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहां का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज सिन्हा। अभी आपने एक वीडियो सुना, बहुतों ने इसे पहले सुना होगा या पब्लिक डोमेन में भी है। 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस समारोह में दल के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह हुंकार भरी थी। इसी समारोह में हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन, इतिहास और संघर्ष की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी और जोर देकर कहा कि झारखंड को उसे अपना हक और अधिकार लड़कर लेना आता है। हेमंत सोरेन की सरकार कोयला रॉयल्टी के तौर पर 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की दावेदारी बहुत पहले से करती रही है और इसी दावेदारी को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अगर यह पैसा नहीं मिला तो कोयला खदानों को रोक देंगे। अब अगर झारखंड के मुख्यमंत्री यह कहें कि कोयला को रोक देंगे तो जाहिर तौर पर यह खबर नेशनल मीडिया में सुर्खियों में आई। सच यह भी है कि झारखंड अगर कोयला रोक दे तो देश के कम से कम 8-9 राज्यों में बत्ती गुल हो जाएगी। याद कीजिए, झारखंड आंदोलन के दौरान आर्थिक नाकेबंदी या कोयले की आवाजाही रोक दिए जाने के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में हाहाकार मच जाता था। हेमंत सोरेन भी उन्हीं दिनों की एहसास कराना चाहते हैं या हुंकार भरना चाहते हैं। दरअसल झारखंड देश की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में शुमार है और कोल रिजर्व में झारखंड का शेयर 26.4% है। यानी अकेले झारखंड कोल रिजर्व में 26.4% का हैसियत रखता है। कोल इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2024 में झारखंड में 102.87 MT कोयले का उत्पादन हुआ था। इसी रिपोर्ट के आंकड़े पर गौर करने से पता चलता है कि अप्रैल महीने से लगातार झारखंड में कोयले का उत्पादन बढ़ता रहा। वैसे हेमंत सोरेन की इस हुंकार पर यानी कोयले रोक देने की चेतावनी पर केंद्र की सरकार बहुत या कोयला मंत्रालय बहुत घबराता हुआ नहीं दिखता या गंभीर होती नहीं दिखती, डरती हुई नहीं दिखती। 2022 में भी इसी दावेदारी को लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अगर राज्य सरकार का यह बकाया नहीं मिला तो कोयला रोक देंगे। अब इसी वीडियो के बरक्स हम आपको एक एक कड़ी बताएंगे कि हेमंत सोरेन सरकार की 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये के तथ्य और तर्क क्या हैं, केंद्र की सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है या केंद्र सरकार का नजरिया क्या है, कोयला मंत्रालय इस मुद्दे पर कितना गंभीर है। हम यह भी बताएंगे कि 4-5 सालों से यह मुद्दा राजनीतिक पिच पर कैसे उछलता रहा है और अब किस मुकाम पर है।
भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर हेमंत सोरेन की सरकार पर कैसे पलटवार करती रही है, एक एक कड़ी को जोड़कर हम बताने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि अगर यह दावा हेमंत सोरेन सरकार की यह दावेदारी अगर वाजिब है तो झारखंड को यह पैसा मिलना ही चाहिए। 2000 पिछले 9 जनवरी को केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड दौरे पर आए थे। तब उन्होंने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया के आला अधिकारियों के साथ कोयला कंपनियों की अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी और राज्य सरकार के आला ऑफिसर भी मौजूद थे। तब भी हेमंत सोरेन ने कोयला रॉयल्टी के तौर पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की दावेदारी कोयला मंत्री के समक्ष पेश की थी और उन्होंने कहा था कि झारखंड का यह पैसा उसके हक और अधिकार का है, यह पैसा मिलना चाहिए। तब यह खबर आई कि हेमंत सोरेन की इस दावेदारी पर कोयला मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि 9 जनवरी को ही कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हमने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में झारखंड की कोयला खदानों के महत्व तथा सतत खनन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की है। अब 9 जनवरी से थोड़ा पहले चलते हैं। दिसंबर महीने में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इसी मुद्दे पर एक सवाल किया था। उन्होंने अपने सवाल में पूछा था कि क्या कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड राज्य सरकार का हिस्सा लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए वर्षों से सरकार के पास लंबित पड़ा है और उसे झारखंड को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। क्या सरकार राज्यों को धन आवंटन में भेदभाव कर रही है? यानी पप्पू यादव ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार राज्यों को धन आवंटन के मामले में भेदभाव कर रही है? अगर ऐसा है तो क्यों? इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी पूछा था कि केंद्र की सरकार राज्यों को उसके धन देने पर कब तक विचार रखती है और कब तक यह पैसे झारखंड को मिलेगा। पप्पू यादव के इसी सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। वह जवाब भी हम आपको बताते हैं। इस जवाब में उन्होंने कहा था कि नहीं, कोयले से प्राप्त होने वाले कर में झारखंड राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। 1,40,000 करोड़ रुपए वर्षों से सरकार के पास लंबित नहीं है। यानी कोयला राज्य मंत्री ने पप्पू यादव के सवाल पर लोकसभा में कहा था कि झारखंड सरकार का कोई पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। याद रहे, केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ था और तब सत्तारूढ़ दलों ने केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि हेमंत सोरेन की सरकार के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है। पप्पू यादव के सवाल पर ही केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने यह भी बताया था कि केंद्र सरकार राज्यों को विभिन्न मदों जैसे कर हस्तांतरण, यानी कर हस्तांतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान सहायता, वित्त आयोग हस्तांतरण, पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत धन मुहैया कराती है। इसके अलावा झारखंड राज्य में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भी धन जारी किया जाता है। यानी पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने एक एनेक्सर पेश करते हुए लोकसभा में यह बताया कि राज्यों को किन किन मदों में केंद्र की सरकार केंद्रीय सहायता मुहैया कराती है और झारखंड को अब तक कितने पैसे उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने एक एनेक्सर देते हुए इसी सवाल के जवाब में तब बताया था कि टैक्स डेवोल्यूशन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को 37,352.35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र की सरकार ने 11,754.97 करोड़ रुपए झारखंड की सरकार को दिए हैं। यानी 2023-24 में टैक्स डेवोल्यूशन में केंद्र की सरकार ने 37,352
और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4580 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को केंद्र की सरकार ने मुहैया कराए वित्तीय वर्ष 2023-24 में। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने सांसद के इसी सवाल के जवाब में यह भी जानकारी दी थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी CS में 2023-24 में झारखंड की सरकार को यानी हेमंत सोरेन की सरकार को 2000.48 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। यानी पप्पू यादव के सवाल के जवाब में केंद्र की सरकार ने लोकसभा में दो टूक कहा कि राज्य सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं है और 2023-24 में कितने पैसे झारखंड को मुहैया कराए गए हैं इसकी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि 16 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधनवार की एक चुनावी सभा में बताया था कि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए सहायता के तौर पर मुहैया कराए थे, जबकि 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने झारखंड को 3,90,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए। अब इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार के इस दावेदारी पर लगातार पलटवार करते रहे हैं और जब धनबाद की सभा में हेमंत सोरेन ने कोयला रोके जाने की हुंकार भरी तो बाबूलाल मरांडी का फिर एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। अगर राज्य सरकार का कोई पैसा बकाया है केंद्र पर तो वह इसका ब्रेकअप दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल राजनीति कर रहा है। जनता को विस्तृत रूप से बताना चाहिए कि आखिर कब का, किस मद का और किस में कितना बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य व्यक्ति भी किसी से बकाया मांगता है तो देनदार व्यक्ति इससे उसका डिटेल मांगता है, हिसाब चाहता है। बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा इसे भी आप सुनिए, फिर इसके बाद हम आगे लिए चलते हैं। मदद करेंगे। आपको कोई कहा दे कि भाई आपके बाबूजी ने हमसे इतना कर्जा लिया है, इतना बकाया है, दीजिए, तो आप उनसे मांगिएगा ना, कहिएगा ना कि भाई कब लिया है, किस ओकेजन पर लिया है, कुछ तो होगा खाता बही में। तो ये तो आज तक कुछ नहीं दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। 1,36,000 1,36,000 भाई 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को ये पता चले। तब तो हम लोग भी जा करके केंद्र सरकार को कहेंगे। हम तो कहते हैं इतना विज्ञापन में पैसा खर्च करता है, एक दिन पूरे अखबार में ही विज्ञापन निकाले ना, पाई का। अब ये बजट बनाएगी तो बजट जो आता है आप देखेंगे राज्य सरकार करती है ना कि भाई हम 1 लाख करोड़ का, तो किन किन मद में खर्च करने वाले, सिंचाई में क्या खर्च करेंगे, वेतन में क्या खर्च करेंगे, पशुपालन में क्या खर्च करेंगे, शिक्षा में क्या खर्च, सब तो बताएंगे ना। ऐसा थोड़े होता है कि ठीक है भाई 1 लाख का बजट पास, ऐसा नहीं होता है। 9 जनवरी को केंद्रीय कोयला मंत्री की बैठक और लोकसभा में उठाए गए प्रश्न के बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की एक बैठक हुई। यानी दूसरी बार हेमंत सोरेन की ताजपोशी के बाद 28 नवंबर को राज्य कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और इसी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की वसूली के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के खिलाफ राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। हेमंत सोरेन धनबाद की सभा में जिस कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं वह यही है। याद होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने इस मुद्दे को पुरजोर उछाला था और वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि झारखंड का हक और अधिकार का यह 1,36,000 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो झारखंड में विकास की गति तेज होगी और झारखंड में सामाजिक आर्थिक बदलाव आएंगे।
पिछले साल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जारी किया था और यह सवाल किया था कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड का हक और अधिकार का पैसा है यह कब मिलेगा। हेमंत सोरेन इसी मुद्दे पर जोर देते रहे हैं कि इस पैसे की मांग के कारण ही उन्हें जेल भेजा गया। बता दें कि 31 जनवरी की रात साल 2024 में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। 5 महीने बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और जमानत मिलने के बाद उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर फिर से वे काबिज हुए। तब प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने जो खुला पत्र जारी किया था उसमें क्या कुछ लिखा था उसका भी कुछ मजमून बताते हैं। तब उन्होंने कहा था कि 1,36,042 करोड़ रुपये बकाया है और इसमें वाश्ड कोयला रॉयल्टी के रूप में उन्होंने 2,900 करोड़ रुपये की दावेदारी की थी। पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 3,200 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण मुआवजे के तौर पर 41,142 करोड़ रुपये की दावेदारी की थी और इन मद पर अब तक की सूद की रकम की गणना 60,000 करोड़ रुपये की गई है और इस तरह हेमंत सोरेन की सरकार 1,36,000 करोड़ रुपये की बकाये की दावेदारी करती रही है। हाल ही में हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान गए थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को वहां उठाया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार के यह हक और अधिकार का पैसा है, उचित दावेदारी है, यह पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि दिसंबर महीने में लोकसभा में सांसद के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने 2 टूक कहा है कि झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 2021 से 2024 तक झारखंड को केंद्रीय सहायता के तौर पर किस वर्ष कितने पैसे दिए गए।